मैं विक्रम सिंह यादव। हमारे YouTube चैनल श्री बालाजी स्कूल खटकड़ में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको हमारी प्रोमो क्लास में बताई थी कि हम आपके लिए हमारे विद्यालय का YouTube चैनल लेकर आ रहे हैं, जिस पर आपको फ्री सभी विषयों के अध्ययन सामग्री उपलब्ध होगी। तो आज से हमने हमारा टॉपिक स्टार्ट कर दिया। आज हमारा पहला टॉपिक है टेंस। देखो स्टूडेंट्स, टेंस क्या होता है, टेंस का अर्थ क्या होता है। टेंस का अर्थ होता है काल या समय, काल या समय। इसकी परिभाषा क्या होती है? डेफिनेशन, परिभाषा। टेंस इज एन indicator. Tense is an indicator of the form of a verb in correspondence of concept correspondence over concept of time। देखो इसकी परिभाषा होती है टेंस इज एन इंडिकेटर। टेंस एक संकेतक होता है ऑफ द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, क्रिया के रूप का, इन कोरोस्पोंडेंस, अनुरूप, ओवर कॉन्सेप्ट, अवधारणा के, ऑफ टाइम, समय की अवधारणा के अनुरूप क्रिया के रूप का संकेतक टेंस कहलाता है। अर्थात समय के अनुसार जो हम कार्य करते हैं उस कार्य को टेंस कहा जाता है। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। दूसरा है पास्ट टेंस, भूतकाल। तीसरा है फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। देखो स्टूडेंट्स, टेंस है वो तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। अभी बताया था कि समय के अनुसार जो हम कार्य करते हैं उसे टेंस कहते हैं। वर्तमान काल जो वर्तमान में समय है, इस समय के अनुसार हम जो कार्य करते हैं उसको वर्तमान टेंस कहते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया? प्रेजेंट टेंस। दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस होता है भूतकाल, बीता हुआ समय। कल हम क्रिकेट खेल रहे थे, सुबह हम अपना गृह कार्य कर रहे थे। तो सुबह हम कर रहे थे, अब नहीं कर रहे हैं, तो जो सुबह का समय है, कल का समय है, वो बीत चुका, इसलिए पास्ट टेंस हो गया। तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है? भविष्य काल, आने वाला समय। जो आगे समय आएगा वो फ्यूचर टेंस होता है।
जैसे मैं कल जयपुर जाऊंगा, मैं कल जयपुर जाऊंगा, वे कल जोधपुर से आएंगे, तो जो आगे समय आएगा वो फ्यूचर टेंस को दर्शाता है। देखो स्टूडेंट्स, प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं। पहला है इंडेफिनेट टेंस, अनिश्चित काल। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, निरंतर काल। तीसरा है परफेक्ट, पूर्ण काल। चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण निरंतर काल। देखो प्रत्येक टेंस है, जो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, इनके जो प्रेजेंट के होंगे वही पास्ट के होंगे, वही फ्यूचर के होंगे। जैसे पहला है इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? इंडेफिनिट टेंस होता है अनिश्चित काल। देखो इंडेफिनिट टेंस वह टेंस होता है जिसमें समय का या कार्य का हमें मालूम नहीं होता कि कार्य कब चालू होता है और कब बंद होगा। कार्य कब चालू होगा और कब बंद होगा ये इसमें निश्चित नहीं होता है, तभी इसको अनिश्चित काल बोलते हैं। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है निरंतर काल। निरंतर काल क्या होता है? जो कार्य चालू रहता है, प्रक्रिया में रहता है, इसे निरंतर कहते हैं। इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस, निरंतर काल। तीसरा है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस कौन सा होता है? वह टेंस जिसमें कार्य पूर्ण हो चुका होता है, कार्य पूरा हो चुका होता है, तो वह परफेक्ट टेंस होता है। अगला है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वह टेंस होता है जिसमें कुछ काम तो पूरा हो जाता है और कुछ काम का प्रगति पर रहता है, निरंतर रहता है। इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तभी इस टेंस के साथ समय का वर्णन होता है। जैसे वह सुबह से अपना गृह कार्य कर रहा है, वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, तो समय हो गया 2 घंटे से, 2 दिन से, जन्म से। ये सभी क्या आते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जो टेंस के प्रत्येक भाग हैं उन भागों के 4 उपभाग होते हैं। पहला है सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पर्सन वाचक वाक्य। और चौथा है
इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। देखो, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि प्रत्येक टेंस के चार चार भाग होते हैं। जो प्रेजेंट का होगा वो पास्ट का होगा और वही फ्यूचर का होगा। इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। अब जो प्रत्येक के चार चार भाग हैं, उन चारों भागों के चार चार उपभाग भी होते हैं। इनके भी चार चार भाग होते हैं। जो इंडेफिनिट के होंगे वही कंटिन्यूस के होंगे, कंटिन्यूस के होंगे वही परफेक्ट के होंगे, और परफेक्ट के होंगे वही परफेक्ट कंटिन्यूस के होंगे। देखो, पहला भाग है सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। और चौथा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। देखो स्टूडेंट्स, ये आपकी नॉर्मल बातें थी, बेसिक थी कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, टेंस की परिभाषा क्या होती है, प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं और उन भागों के भी कितने भाग होते हैं। अब आगे चलेगा आपके प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। अब देखो, वर्तमान प्रेजेंट टेंस होता क्या है, अब हमें मालूम कैसे चलेगा कि ये प्रेजेंट टेंस है, हम पहचान कैसे करेंगे इसकी। तो देखो, पहचान होती है इसकी हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, चरी है, हा, ही, हूँ आदि शब्द आते हैं। देखो, इसकी पहचान होती है, इस वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में है, हा, ही, हूँ आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट टेंस होता है। जैसे वह स्कूल जाता है, वाक्य के अंत में क्या आ रहा है शब्द आ रहा है, प्रेजेंट टेंस हो गया। हम खाना खा चुके हैं, अंत में है आ रहा है, प्रेजेंट टेंस हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट टेंस की पहचान किस प्रकार से की जाए। प्रेजेंट टेंस की पहचान होगी जिस वाक्य के अंत में है, हा, ही, हूँ आदि शब्द आता है, प्रेजेंट टेंस होता है। देखो, आगे चलेगा, पहला भाग है प्रेजेंट टेंस का, पहला भाग इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित काल। देखो, इंडेफिनिट टेंस, अब हमें प्रेजेंट टेंस का तो मालूम हो गया कि इसकी पहचान कैसे करेंगे कि इसके अंत में, वाक्य के अंत में है, हा, ही, हूँ आदि शब्द आ जाए तो कौन सा होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। अब इसका पहला भाग है, अब इसके चार भाग बताए थे मैंने, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और प्रोग्रेसिव। अब इसे इसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ आदि शब्द आते हैं। देखो, इंडेफिनिट टेंस की पहचान होगी हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ आदि शब्द आते हैं। यानी कि मालूम कर लो आप कि
जो प्रेजेंट है उस है से पहले तय ता आदि शब्द मिले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। जैसे वह अंग्रेजी पढ़ाता है शब्द आ गया, प्रेजेंट का हो गया। है से पहले ता शब्द आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। समझ गए होगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान किस प्रकार से करेंगे। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू, तीहू आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। देखो ये तो चलो हिंदी की बात हो गई कि हिंदी में तो हम पहचान कर लेंगे कि ता है, ती है आदि शब्द आते हैं तो इंडेफिनिट होता है। इंग्लिश में इसकी पहचान किस प्रकार से करेंगे, तो इसके लिए है एडवर्ब। ऑलवेज, यूजुअली, सेल्डम, नेवर, ऑफन, ओकेजनली, समटाइम, फ्रेंकली, रेयरली, सैक्रेसली, सभी, ly, एडवर्ब, लेटली व रिसेंटली, को छोड़कर, डेली, ऑन, मंडे, ऑन ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, every year, each day, night, week, month, year, twice a day, night, week, month, year। ETC। देखो इंडेफिनिट की पहचान तो हिंदी में तो पहचान लिया था कि जिससे वाक्य के अंत में ता, ती, ते आदि शब्द आए तो इंडेफिनिट की पहचान होगी हिंदी में। अंग्रेजी में क्या होगा, यदि वाक्य के अंत में, सॉरी वाक्य के बीच में या अंत में ऑलवेज, यूजुअली, सेल्डम, नेवर, ऑफन, ओकेजनली, समटाइम, फ्रेंकली, रेयरली, सैक्रेसली सभी ly वर्ड एडवर्ब जिसके अंत में ly लगा हुआ हो, लेटली व रिसेंटली को छोड़कर, लेटली व रिसेंटली को छोड़कर सभी ly एडवर्ब्स डेली, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, सभी साप्ताहिक नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, एवरी या ईच, एवरी या ईच, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ईच डे, ईच नाइट, ईच वीक, ईच मंथ, ईच ईयर।
ट्विस ए डे, ट्विस ए नाइट, ट्विस ए वीक, ट्विस ए मंथ, ट्विस ए ईयर, एट नून, एट नाइट, ETC। जब ये एडवर्ब वाक्य में कहीं पर भी दिखाई दे आपको तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। ये आपको मालूम चल गई होगी कि ये इसकी पहचान होती है, इसको अच्छी प्रकार से देखना। आगे देखो, हेल्पिंग वर्ब होती है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है? डू या डज, डू या डज। फिर आगे आती है मैन वर्ब, मुख्य क्रिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। देखो इसमें सहायक क्रिया होती है डू या डज प्रेजेंट इंडेफिनिट की, और मैन वर्ब होती है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस। देखो स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हो गई। इसमें हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग किया जाता है, मैन वर्ब किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। जो हमारा अगला वीडियो होगा कल, उसमें आगे इसके रूल चलेंगे, किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। जहाँ तक भी मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा। यदि ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर करना न भूलें, और नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको दबाना, और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जो हमारा अगला वीडियो होगा वो वीडियो आपके पास तुरंत ही पहुंच जाए, उसकी नोटिफिकेशन आपको शीघ्र ही मिल सके। धन्यवाद।